हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे लेक्चर नंबर 6 आपका एमसीक्यूज ऑन इंडिया हिस्ट्री। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो लेक्चर होने वाला है, इसमें आपको जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो मिडिवल हिस्ट्री से ही सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जल्द ही हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री पर भी लेक्चर को लाना शुरू कर देंगे, क्योंकि 7 से आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो हो सकता है 7 के ऑनवर्ड्स आपको ये चीज़ें ना देखने को मिले, ये लेक्चर आपको ना मिले। ये आपकी डिमांड पे डिपेंड करता है, क्योंकि धीरे धीरे जो स्टूडेंट की क्वांटिटी होगी पढ़ने की वो लो होती जाएगी। क्यों, बच्चों का पेपर होता चला जाएगा, वैसे ही पढ़ने की क्वांटिटी लो हो जाएगी। तो उसमें हम क्या करेंगे, उनमें चीज़ों में वर्क करेंगे जो कुछ ऐसी एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें हमें फेस करने को मिल रही होंगी, जैसे रीजनिंग में कुछ, क्योंकि नई एजेंसी आई है किस हिसाब का वो क्वेश्चन पैटर्न सेट करेगी। फिलहाल तो ठीक ही है उनका क्वेश्चन पैटर्न जो भी सेट कर रहे हैं। स्टेनोग्राफर का हमने देख लिया। तो एडिशनल अगर कोई भी चीज़ है, अगर इंग्लिश में कोई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर, या फिर रीजनिंग में कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं, जीके में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि हमने कवर नहीं की, तो उन पे भी थोड़ा बहुत हम फोकस करेंगे कि ताकि चीज़ों को ईजिली कवर कर लिया सके। जो आने वाले बच्चों के एग्ज़ाम हैं, 8 को है, 9 को है, 10 को, 11 को, 12 को, 13 को, ये जितने भी एग्ज़ाम 19 तक जो एग्ज़ाम है, इनको कवर करने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो चीज़ें एडिशनल पूछी जा रही हैं, किसके रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत सारा, तब भी बहुत सारा टाइम होगा कि चीज़ों को कवर करने का। तो ये डिपेंड करता है कि अब 7 की तारीख का हमें वेट रहेगा कि 7 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा जेके भेजेगा, उसका रिव्यू हम जितना भी आपको मिलेगा, एक वीडियो में, 2 वीडियो में, जितना भी हमें टाइम टू टाइम, दिन में अगर 2 वीडियो भी बनानी पड़े तो हम उस हिसाब से, ऐसा नहीं है कि वीडियो को हर रात को 9 बजे हम आपके लिए एनालिसिस वीडियो लाएंगे, नहीं। जो भी हमें क्वेश्चन मिलेगा, चाहे थोड़ा सा मिलता है, अगर उसकी थोड़ा, उसका थोड़ा सा पोर्शन अगर हमें बाद में मिलता है, तो हम बाद में भी वीडियो को दूसरी शिफ्ट के साथ एडिशनल करके, जैसे ही जितने वे में हम उसको प्रेजेंट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि जेके प्रैक्टिस पर अब आपको एनालिसिस वीडियो भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमारे पहले भी मिलती थी, आप भी मिल रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बैटल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया। कौन सी बैटल थी जिसने लेड फाउंडेशन की मुस्लिम डोमिनेशन की इंडिया में? कौन सी बैटल थी वो? फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन थी, सेकंड बैटल ऑफ ट्रेन थी, या फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की थी, या सेकंड बैटल ऑफ थी पानीपत की? इन बैटल्स के बारे में हम, जितनी भी बैटल्स हमारे पास आएंगी देखने को, उनके बारे में डिटेल डिस्कशन होगी यहाँ पे। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है। जो भी अगर आपको लगेगा कि सर इसका आंसर अप्रोप्रिएट नहीं है, ये ऑप्शन ठीक नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बच्चों को आया था कि नेशनल डिफेंस कमेटी के जो मेंबर होते हैं, वो हेड कौन होता है? वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आपने ज़रूर, मुझे लगता है, गूगल पे टॉपर की वेबसाइट खोल ली होगी, वहाँ पे होम मिनिस्टर शो कर दिया होगा, तो वो चीज़ नहीं है, वो गलत है। टॉपर के मैक्सिमम वहाँ पे एमसीक्यूज मत देखा करो, टेक्स्ट बुक बेस्ट है, वहाँ पे आप एमसीक्यूज दे सकते हो वेबसाइट के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे आपको सही करेक्ट चीज़ें मिलती है। टॉपर पे मत जाना, क्योंकि टॉपर पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो गलत दिखाए जाते हैं आंसर जिनके। तो ये बता रहा है कि बैटल ऑफ जो ट्रेन जो हुई थी, बैटल ऑफ ट्रेन की, सेकेंड बैटल ऑफ ट्रेन जो हुई थी 1192 में, ये बैटल लड़ी गई। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि पृथ्वीराज को हरा दिया गया, किसके द्वारा? घोरी द्वारा, मोहम्मद घोरी द्वारा। ठीक है, याद रखना। फर्स्ट बैटल में क्या हुआ था कि गोरी को डिफीट कर दिया गया पृथ्वीराज चौहान द्वारा। तो इसलिए मुस्लिम की डोमिनेशन जो इंडिया में आया, वो सेकंड बैटल के थ्रू आया, क्योंकि इसमें पृथ्वीराज चौहान की जो हार हो चुकी थी। उसके बाद एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि 1170 1178 में क्या हुआ? 1178 में हुआ कि कासा खराड़ा एक बैटल थी, जिसका नाम था कासा खराड़ा। ये एक बैटल थी, इसमें क्या हुआ कि गोरी ने डिफीट किया किसको? एक नाम था, राजा था मूला राजा। मूला राजा को इन्होंने खिलाया। मूला राजा सेकंड ये थे। ये क्या थे? चौलकिया के किंग थे, गुजरात के, जिन्होंने डिफीट, गोरी ने इनको डिफीट कर दिया, यानी कि गोरी ने इनको हरा दिया। ठीक है, किस बैटल में? बैटल ऑफ कासा हराड़ा, 1178 की बात है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक बैटल हुई, बैटल ऑफ चदवार। चिड़वार कुछ इस तरह से नाम है, बैटल ऑफ चिड़वार जो बैटल हुई, ये हुई 1194 में। इसके बारे में बात कर चुके हैं। जयचंद को मोहम्मद गोरी ने यहाँ पे डिफीट कर दिया था, जयचंद को। ठीक है, और हाँ, जो ये थे बख्तियार खिलजी जो थे, ये इनके ही एक मेंबर थे, बख्तियार बख्तियार
बख्तियार खिलजी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने कवर करवा भी दिया था आपको। इसका मैंने अनेक्स्ट किस किस को किया था बख्तियार खान ने? बिहार और बंगाल को, बिहार और बंगाल को इन्होंने अनेक्स्ट कर दिया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के रिलेटेड है। तो और इन्होंने ही, बख्तियार खिलजी ने ही क्या किया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। याद रखना, बख्तियार खिलजी ने ही डिस्ट्रॉय किसको किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारी ये इंपॉर्टेंट कथा समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इन विच ईयर द डिड तिमूर लंग अटैक इंडिया? तिमूर ने कब अटैक किया इंडिया में? ठीक है, जो तिमूर था वो एक मंगोल लीडर था। ठीक है, इंडिया में कब पहुंचा है? 1398 में पहुंचा, दिल्ली में एट द टाइम ऑफ द नसीरुद्दीन के, मोहम्मद के टाइम पे, नसीरुद्दीन मोहम्मद के टाइम पे ये इंडिया में आया था। कब आया था तिमूर? 1398 में। तो ये अटैक भी इसी टाइम में इन्वेडेड किया था, इंडिया में अटैक किया था। ठीक है, 1398 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। इन विच बैटल डिड द महाराणा संगा डिफीट इब्राहिम लोदी? महाराणा संगा ने डिफीट कर दिया इब्राहिम लोदी को, किस बैटल में? तो वो बैटल कौन सी थी? बैटल ऑफ खटोली थी, सरंगपुर थी, सिवाना थी या खानुआ थी? तो वो इसका जो राइट ऑप्शन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, बैटल ऑफ खटोली। बैटल ऑफ खटोली कब हुई? ये हुई 1517 में, 1517 में हुई। यहाँ पे क्या हुआ कि डिफीट एंड किल बाय, इसमें क्या हुआ? खटोली। ठीक है, इसमें यही हो गया। और उसके बाद जो इब्राहिम लोदी थे, इब्राहिम जो लोदी थे, इनके बारे में जान लेते हैं। इनको मारने वाले कौन थे? इनको मारने वाले जो थे वो थे आपके बबूर, बाबर, बबूर बाबर, कुछ इस तरह से ही नाम था इनका। इन्होंने इनको कब डिफीट किया था, इब्राहिम लोदी को? इन्होंने इनको डिफीट किया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इनको डिफीट कर दिया गया। ठीक है जी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को कब हुई थी? 1526 में। बबूर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। ये याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी ऐसे किंग बने जिनको दिल्ली सल्तनत में, जिनको बैटल फील्ड में किल्ड कर दिया गया था। सिर्फ इकलौते एक ऐसे किंग थे जिनको हरा दिया गया बैटल फील्ड में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को किस डिफीट किया बैटल ऑफ खटोली में 1517 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। विच मिडिवल किंग ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम? ये बच्चों ने इस क्वेश्चन पे भी आवाज़ उठाई थी कि सर क्वेश्चन गलत है, तो बिल्कुल सही था। मैंने आपको हेरिडेटरी की सिस्टम में, हेरिडेटरी इक्ता सिस्टम किसने किया था? वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो इल्तुतमिश है। ठीक है, इल्तुतमिश, ये था क्या सबसे इक्तादारी सिस्टम? ये था कि डिवीजन ऑफ टेरिटरीज बिटवीन सुल्तान एंड नोबिलिटी के बीच में। ठीक है, ये एक यूनिक टाइप का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के थे। तो ये इल्तुतमिश के टाइम पे ये इंट्रोड्यूस किया गया था, इल्तुतमिश ने ही इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडिया की फर्स्ट टोम्ब कंस्ट्रक्टर इन द इंडो इस्लामिक स्टाइल वाज, कौन सी टोम्ब है वो? इंडिया में ही देखने को मिलेगी। हुमायूं की टोम्ब है, बलबन की टोम्ब है, अयूब की टोम्ब है, अलाउद्दीन की टोम्ब है, किसकी टोम्ब है? तो वो है आपकी बलबन की टोम्ब। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। बलबन की टोम्ब ये कहाँ पे है? ये न्यू दिल्ली में है। बलबन की टोम्ब आपको देखने को मिलेगी। सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमीर खुसराव वाज एसोसिएटेड विद विच हुज रीजन द अमंग द फॉलोइंग? किसके रीजन में ये करें दोस्तों? ये इस तरह के क्वेश्चन आपको जेके बेस में पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपका मल्टी शिफ्ट्स में एग्जाम है, तो कोई भी क्वेश्चन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अमीर खुसरो जो एसोसिएटेड थे विद हुज ऑप्शन, हुज रीजन अमंग द फ्लोइंग ऑप्शन, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे थे। ठीक है जी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ए ऑप्शन। बाकी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। दिल्ली सल्तनत हु रोट हिज मेमोरीज, कौन सा इनमें से ऐसा रूलर था जिसने अपनी मेमोरीज को लिखा, यानी कि अपनी लिखा? वो थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ये चीज़ों को लिखा था। तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। कौन सी इन्होंने लिखी? जिसका नाम था फतूहत। इन्होंने एक बुक लिखी है फतूहत में, मे भी उसी में होगा, क्योंकि इसकी एक ही बुक यहाँ पे देखने को मिली है, फतूहत फिरोज शाही। इतना नहीं पूछा जाएगा आपको, बस यही पूछा जा सकता है कि किस रूलर ने ये चीज़ लिखी थी, किस रूलर ने अपनी मेमोरी को लिखा है। मेमोरी किसकी लिखी गई है? फिरोज शाह तुगलक की। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का जो पीरियड था वो 3051 से लेके 3088 तक था। ठीक है। और इन्होंने क्या चीज़ को बैंड किया था कि इन्होंने ये, उस टाइम क्या होता था एंशिएंट टाइम में, मिडिवल टाइम में, कि लोगों के हाथ काट दिए जाते थे, गर्दनें काट दी जाती थी, नोज काट, कुछ इस तरह की पुनिशमेंट थी। उस सिस्टम को इन्होंने बैन किया था, लाइक कटिंग हैंड्स, नोज। ठीक है ना? तो एग्रीकल्चर को इन्होंने थोड़ा बहुत बढ़ावा दिया और डेवलपमेंट की, कैनाल्स वगैरह। उसके बाद 8th क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आता है कि व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ द अराइव ऑफ दिस ट्रेवल। सबसे पहले कौन आया, कौन कैसे आया, इसके बारे में बताना है कि इब्न बटूता पहले आया, तैवरीर आया, मनुक्की आया या अलबरूनी आया। तो यहाँ तक सर मुझे याद है कि सबसे पहले अलबरूनी आया था। क्यों? आपको कैसे याद है? अलबरूनी जो सर था वो आया था उसके साथ, मोहम्मद गजनी के साथ। ठीक है, मोहम्मद गजनी के साथ आया था। तो अगर मोहम्मद गजनी के साथ आया था तो सबसे पहले कौन आना चाहिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में? 3 आना चाहिए। तो 3 किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन। ओनली आपका एक ही आपका आइडिया आपको आपके आंसर तक पहुंचा सकता है। फिर उसके बाद इब्न बटूता, फिर उसके बाद ट्रैवलर वगैरह, ये 3 1 2 4 इज़ द राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस चीज़ को देख सकते हो आप। अलबरूनी पहले आया, फिर इब्न बटूता, उसके बाद बाकी के सारे। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी वाले। Following the reasons rule persons ruled in India at different periods of time, select the correct chronological order of their rule from the coding given the end. कोडिंग के हिसाब से आपने बताना है कि कौन सा रूलर पहले आया, उस हिसाब से इसका आंसर मार्क करना है। शेरशाह पहले आया। शेरशाह तो बड़ी बात की बात है, ये बाद में आए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रज़िया सुल्तान की, पहले हमें पढ़ने को नहीं मिलता कि इल्तुतमिश की ये लड़की थी। तो सबसे पहले आपकी रज़िया सुल्तान आएगी। उसके बाद अकबर तो बाद में आया, फिर आया अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी आई, 4 3 आ गया। फिर शेरशाह, और 4 3 आपका सिर्फ यहाँ पे मिल रहा है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से भी आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है कि मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन। इस तरह से कोड दिए गए। तो बैटल ऑफ प्लासे कब हुई थी? सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो बैटल ऑफ ट्रेन जो है वो ऑप्शन 3 से करनी चाहिए, यानी कि डी जो है वो रिलेट करना चाहिए 3 के साथ। ठीक है जी। उसके बाद कलिंगा बार, बी जो ऑप्शन है वो रिलेट करना चाहिए 1 के साथ। बाकी का देखते हैं, D3 के साथ, B1 के साथ। तो यहाँ पे जो हमें देखने को मिला कि बी जो है वो किसके साथ रिलेट कर रहा है? वन के साथ। बी जो है वो वेट 1 के साथ यहाँ पे भी कर रहा है और यहाँ पे भी कर रहा है। ठीक है। और बैटल ऑफ ट्रेन आपकी 3 होना चाहिए, यानी कि 3 4 1 2 3 4 1 2 3 आएगा इसका आंसर। चेक कर लेते हैं। देखिए वो थोड़ा अब पता चल जाएगा। देखिए जो कलिंगा वार हुई थी, आप अगर मैं ए प्लस की बात छोड़ो, बी को रखो, सी को रखो, डी को रखो। डी जो हुई थी यानी कि 3 के साथ लेट होना चाहिए डी। और सी जो है वो उसका भी हंडी गाट, ये मैंने आपके लिए ऑप्शन में थंबनेल में क्वेश्चन रखा है कि इसका आंसर आप करोगे। कलिंगा जो है ऑप्शन बी में है, तो ये आपका 1 होना चाहिए, यानी कि बी का 1 होना चाहिए। बी का 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। और उसके बाद डी का 3 होना चाहिए, यानी कि डी का 3 होना चाहिए। 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी।
चलिए नेक्स्ट चलिए, क्योंकि जो बैटल ऑफ प्लासी थी वो 7057 में हुई थी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी 7057 में हुई। कलिंगा हुई फर्स्ट में, और हल्दी घाटी वाली, जिसका मैं आंसर नहीं आपको बताऊंगा, इसका चलो पता चल ही गया है। तो ये इसके साथ बैटल ऑफ ट्रेन इसके साथ इस तरह से रिलेट करके आंसर बना गई। उसके बाद आता है मैचिंग वाला, ही आता है कि उसी हिसाब से जो रूलर है उनका देखना है आपने कि अकबर कौन पहले कौन आया, इस तरह से। तो किसका काम किसके साथ रिलेटेड है, तो ये आपने बताना है इसका आंसर जो भी होगा। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले देखिए कि अकबर ने क्या यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिल रहा है। शेर शाह सूरी का नाम सुना, सड़के एजम, यानी कि जो डी का है वो 1 होना चाहिए। टोकन करेंसी किसने अलाउड की थी? सर जो टोकन करेंसी थी वो अलाउ की थी आपके इल्तुतमिश या मोहम्मद तुगलक, इन दोनों में से एक ने की थी। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में अगर हमें मिल जाएगा तो बहुत आसानी हो जाएगी हमारे लिए। तो ध्यान से अगर देखिएगा कि सबसे पहले शेर शाह सूरी, यानी कि डी का मेरा 1 होना चाहिए। डी का 1 मेरा सिर्फ बी ऑप्शन है, तो यही मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे मैं देख भी सकता हूँ कि बी का क्या है, यहाँ पे बी का 4 है, यानी कि टोकन करेंसी मोहम्मद तुगलक द्वारा ही की गई थी। ठीक है, इस तरह से आपने अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। रूल ऑफ कश्मीर, रूलर ऑफ कश्मीर हु वाज नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर, ये आप सभी को पता है, जेएनके की हिस्ट्री पढ़ी जैनुल अब्दीन को। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रूलर अबॉलिश था जजिया फॉर द फर्स्ट टाइम? जजिया फर्स्ट टाइम किसने अबॉलिश किया? जैनुल अब्दीन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, हुसैन शाह शाहरुखी ने, या फिर अकबर ने किया? तो ये किया अकबर के। अकबर का जो पीरियड था वो क्या था, 5056 से लेके 1605 तक पीरियड था इनका, ये आप सभी को पता ही है। उसके बाद दीने दीने इलाही, इन्होंने एक नया रिलीजन अपनाया। ठीक है जी, दीने इलाही जिन्होंने एक नया रिलीजन बनाया। और सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कुतुब अब अदीन जो ऐबक जो थे, इन्होंने जजिया को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, फिरोज शाह ने क्या किया, इसको इम्पोज कर दिया जजिया को, किस पे, ब्राह्मण्स पे। औरंगजेब ने क्या किया, इसको री इंट्रोड्यूस कर दिया। तो क्या अबॉलिश की जो री देखिए अकबर ने इसको क्या किया, अबॉलिश किया, और इसको री इंट्रोड्यूस अकबर के बाद कौन कर गया, औरंगजेब ने कर दिया। ठीक है, याद रखना, इस तरह से इनकी सीक्वेंस चलती रही। हु अमंग द फ्लोइंग डिफीटेड बाबर इन द बैटल ऑफ सरे पाउल? सरे पाउल जो बैटल थी उसमें डिफीट किसने डिफीट किया बाबर को इन दी इस बैटल में? तो वो किया शेबानी खान ने। ठीक है, वो किया, कब हुई थी ये बैटल? 1501 में ये बैटल लड़ी गई। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, किसके बीच में लड़ी गई? मैंने आपको बताया ये लड़ी गई थी आपके 1526 में लड़ी गई। ये अभी हमने पढ़ा कि बाबर और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी जो थे ये लास्ट वो थे जिनको मतलब कि फर्स्ट ऐसे थे, लास्ट भी थे जिनको मतलब कि ऐसे रूलर थे जो दिल्ली सल्तनत के, जिनका बैटल फील्ड में हत्या हुई। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर मैच नहीं? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिल्कुल सही। बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी बैटल, चंदेरी चंदेरी चंदेरी, याद नहीं आ रहा कुछ, नहीं चंदेरी की बैटल जो थी, ये बैटल आई थिंक, इसका मुझे डाउट है कि ये बैटल लड़ी गई थी 1528 में, 1528 में लड़ी गई है बैटल ऑफ चंदेरी। और उसके बाद बैटल ऑफ घाघरा, ये भी ठीक है, खनावा भी बैटल, ये सारी बैटल ठीक है। ठीक है, और जो ये बैटल थी अपनी, ये जो बैटल थी इसमें क्या हुआ था कि बाबर ने, जो बाबर थे उन्होंने क्या किया, बाबर ने डिफीट किसको कर दिया, मेदेनी राय को, मेदेनी राय को, किस बैटल में, बैटल ऑफ चंदेरी में। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट आया, और जो दूसरी बैटल थी बैटल ऑफ घाघरा, इसमें क्या हुआ, मोहम्मद लोदी को हरा दिया गया, किसके द्वारा, अकबर द्वारा। ठीक है, अकबर ने, सॉरी, हाँ अकबर द्वारा, अकबर नहीं, ये मिसप्रिंट है यार, यहाँ पे नोट्स पे मिसप्रिंट है गाइस,
ये क्या हुआ था कि बाबर की बात ही कर रहे हैं हम, तो बैटल ऑफ जो गागरा थी ये एक ऐसी बैटल थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये था कि ये ऐसी बैटल थी जो कि लैंड में भी लड़ी गई और आपकी वाटर में भी लड़ी गई। इस तरह की बैटल थी। इसमें क्या हुआ था कि जो मोहम्मद लोधी थे उनको हरा दिया किसके द्वारा, ब्रदर, वो थे कौन, ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोधी के ब्रदर थे, पर किसने हराया, बाबर ने हराया, नॉट अकबर। ठीक है, अकबर वो ऐसी मिसप्रिंट था। उसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की आप सभी को पता है। खानवा जो बैटल थी इसमें किसको हरा दिया गया, बैटल ऑफ खानवा में जो हुई ये 1527 में हुई। इसमें संग्राम सिंह को हराया, जो कि मेवाड़ के वहाँ के वो रूलर थे, उनको हरा दिया गया। ठीक है, संग्राम सिंह को, राणा संगा को। चलिए नेक्स्ट चंदेरी होगी। उसके बाद इन विच द बैटल राणा संगा फॉट अगेंस्ट पावर, ये मैंने आपको बताया, अभी बताया कि 17 का जो इसमें क्या हुआ कि किसने हराया इसको, गागरा, जो बैटल हुई थी खानवा बैटल में, जो कि 1527 में हुई, 1527 में हुई खानवा बैटल, खानवा बैटल। ठीक है, राणा संगा संग्राम सिंह एक ही पर्सन है, तो उनके बीच में हुई थी, बाबर के बीच में। बाकी चंदेरी गागरा के बारे में हम बात कर चुके हैं। द रूलर ऑफ द मेवाड़ हु वाज डिफीटेड द बैटल ऑफ खानवा बाय द अकबर 1527 में जो हरा दिया गया। कौन सी बैटल की बात कर रहा है, बैटल ऑफ खानवा। ये मैंने बात कर दी, अकबर नहीं आएगा यार, यहाँ पे आएगा बाबर, बाबर आएगा, बाबर। 1527 में इन्होंने हरा दिया किसको, राणा संगा को। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद आता है आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत हु वाज द फर्स्ट रूलर टू इशू द गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन जब दिल्ली सल्तनत खत्म हुई तो फर्स्ट टाइम किसने इशू कर दिया गोल्ड कॉइन, तो वो किया हुमायूं द्वारा। ठीक है, हुमायूं का जो पीरियड था 1530 से लेके 40 तक था। उसके बाद भी इनका पीरियड बताया जाता है 55 56 तक। तो इन्होंने अटैक भी किया था, चंदर फोर्ट अटैक, अटैक ऑन चंदर फोर्ट पे, चन्नर फोर्ट पे, चन्नर नाम का कोई फोर्ट था, उस पे इन्होंने अटैक किया था 5032 में। ठीक है, और शेर शाह सूरी को बहुत ज़्यादा पावर मिली थी इस टाइम पे। हाँ, चुनार फोर्ट, सॉरी, 1532 में किसने, हुमायूं ने इस पे इन्वेडेड किया। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो जल्दी से विजिट करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वाला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। तो लेक्चर नंबर 6 था, एक ही लेक्चर अब होगा लेक्चर नंबर 7, जिसमें मिडिवल को कंप्लीट किया जाएगा। अब मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन अराइज होते हैं वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से बनते हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको कवर किया जाए जल्दी से जल्दी, ताकि एग्ज़ाम में चीज़ों को हम फेस कर सकें। तो अगर किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में जो 20 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन किए गए हैं, किसी भी बच्चे को अगर यहाँ पे डाउट है कि सर इसका आंसर ये नहीं था, वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। तो उसके वो राइट ऑप्शन के साथ बताइएगा, तो हम उसके अगर हमें लगता है कि उसका आंसर सही है तो उसको पिन किया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चीज़ों को हमने वेरीफाई किया है, तो आपके सामने लेके आए हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। और जेकेपीएससी का कहाँ कहाँ पे आपका सेंटर बना है, किस डेट को बना है, ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपके एनालिसिस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अदर कैंडिडेट्स को बताने के लिए। नई एजेंसी है, तो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, तो जिनका बच्चों का 7 को एग्ज़ाम है, 8 को है, तो सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट करके अपनी एग्ज़ाम की डेट ज़रूर शेयर करिएगा। सो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको आपको डिस्कशन ग्रुप भी मिल जाता है। यहाँ पे आप हमारे साथ चैट कर सकते हो, बच्चों के साथ अपने डाउट शेयर कर सकते हो, कुछ भी वहाँ पे हमारे साथ पूछ सकते हो। पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी, और अपना एनालिसिस जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसका एनालिसिस ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि एनालिसिस की वीडियो जब आएंगी तो आप वहाँ पे जुड़ जाओगे, तो आपको वहाँ पे आपको एनालिसिस की वीडियो भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।